हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टार नॉलेज हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अब है आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन टूरिज्म। आज हम डिमांड एंड सप्लाई को कंसेप्ट समझेंगे कि टूरिज्म में डिमांड एंड सप्लाई का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम सबसे पहले डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को। डिमांड एंड सप्लाई एक्ट एज टू एस्पेक्ट ऑफ वन कॉइन। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई किसी एक कॉइन के दो पहलू हैं। यदि डिमांड नहीं होगी तो हम सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डिमांड एंड सप्लाई एज टू एस्पेक्ट ऑफ वन कॉइन इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड वांट डिमांड ऑफ कस्टमर। किसी एक पर्टिकुलर एरिया या किसी एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी लेवल से किसी कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को और उसकी डिमांड्स को फुलफिल करना ही डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। इट इज़ प्रोमिनेंट टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक चेंज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड टूरिज्म बिहेवियर टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन टूरिज्म डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट में जो भी डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कंज्यूमर, जो जैसे कंज्यूमर मतलब टूरिस्ट है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसका टेस्ट बदल रहा है या किस प्रकार की वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है, इसको ये अंडरस्टैंड करते रहना, कंटिन्यूसली लर्न करते रहना, इसी के अकॉर्डिंग हम टूरिज्म की डिमांड और सप्लाई को क्या कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, सप्लाई को फुलफ़िल कर सकते हैं। यदि हम कस्टमर के बिहेवियर को और मार्केट में हो रहे डायनामिक चेंज को नहीं समझेंगे तो हम उन्हें एक सुटेबल प्रोडक्ट या सुटेबल टूरिस्ट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं उसे हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या होगा, लॉस में जाएगा। इसलिए हमें पर्टिकुलर एक रेगुलर लेवल पे हमें टूरिज्म से रिलेटेड डायनेमिक चेंजेस को, टूरिज्म से रिलेटेड टूरिस्ट के बिहेवियर को, उस पर स्टडी करना है, उसे एनालाइज करना है और उसको समझना है कि टूरिस्ट किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहता है या उसका बिहेवियर क्या है, उसका टेस्ट क्या है। टूरिज्म डिमांड की डेफिनेशन है, रिक्वायरमेंट ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड टूरिज्म डिमांड। बेसिकली जो भी टूरिज्म प्रोडक्ट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं टूरिज्म डिमांड। रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस टूरिज्म प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस, यही आपके गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विस हो सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर मार्केट या प्लेस इन अ गिवन टाइम ऑन अ गिवन प्राइस। एक निश्चित समय में एक निश्चित समय और निश्चित प्राइस जिसे हम रेट कहते हैं, जो भी आप डिटरमाइन करें ये अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के ऊपर कि वह किस प्रकार क्या प्राइस निर्धारित करते हैं। तो एक निश्चित टाइम पे एक निश्चित प्राइस पे एक पर्टिकुलर मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं या बेचे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं टूरिज्म डिमांड। टूरिज्म डिमांड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट बाय द टूरिस्ट बिहेवियर। टूरिज्म डिमांड में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं? पहला होता है ट्रांसपोर्ट सर्विस, होटल्स ट्रांसफर एंड लोकल साइट सीइंग। बेसिकली ट्रांसपोर्ट सर्विस हमारे क्या एक प्रोडक्ट है जिसको हम क्या करते हैं, सर्विस देते हैं कस्टमर को, टूरिस्ट को। यदि टूरिस्ट किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहता है या कहीं पे भी वो किसी डेस्टिनेशन तक जाना चाहता है, होटल में स्टे किया हुआ है, होटल से कहीं वो लोकल साइट सीइंग पे जाना चाहता है तो उसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली एक्सेसिबिलिटी, जैसे टूरिस्ट में आपने 5 पिलर्स पढ़े होंगे कि एक्सेसिबिलिटी फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। बेसिकली किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस भी मोड का यूज किया जाता है, किस भी ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है वो कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, वो हमारे एक टूरिज्म प्रोडक्ट है। दूसरा जो है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन फैसिलिटी में आते हैं स्टे, रेजिडेंट होटल, रिजॉर्ट, कैंप, रेस्टोरेंट, कैंप साइट, लग्जरी ट्रेन एंड हाउस बोट। एकोमोडेशन फैसिलिटी भी एक हमारा टूरिस्ट प्रोडक्ट है। बेसिकली जब भी कोई टूरिस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर विजिट करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे एकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए कोई ना कोई एक शेल्टर ढूंढता है, तो वो शेल्टर हमारे क्या हो सकते हैं, टूरिज्म प्रोडक्ट हो सकते हैं। हम डिपेंड करता है टूरिस्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, टूरिस्ट की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट साइज के या डिफरेंट सेगमेंट्स के हम रूम या स्टे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कुछ हाई क्लास होटल्स होते हैं, कुछ मिड क्लास होटल होते हैं, कुछ इकोनॉमी होटल होते हैं या डोरमेट्री होते हैं या हाउस होम स्टे होते हैं। कुछ इस प्रकार की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे आता है सेकंड नंबर पे एकोमोडेशन फैसिलिटी में। तीसरा है एंसिलरी सर्विस, बेसिकली एमिनिटीज, कि आप अपने टूरिस्ट को क्या एमिनिटीज दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग की सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपर है या नहीं है, सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, एस्कॉर्ट एंड गाइड। एस्कॉर्ट एंड गाइड बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो एस्कॉर्ट एंड गाइड का मतलब होता है कि अपने टूरिस्ट को गाइड करना, उसको चेक इन से लेकर चेकआउट तक उसके साथ रहना, उसको गाइडेंस देना, उसको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये एस्कॉर्ट एंड गाइड का काम होता है। यदि आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आप जाकर उसे समझ सकते हैं कि टूरिज्म के कंपोनेंट्स क्या हैं
दो कंपोनेंट्स बताए हुए हैं मैंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंपोनेंट्स। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन करेंसी चेंज, बेसिकली फॉरेन करेंसी जो होती है उसको आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बनाना है कि किसी भी टूरिस्ट को प्रॉब्लम ना हो अपनी करेंसी को चेंज कराने में या कम्युनिकेशन में। तो एक बहुत ही फ्रेंडली टूरिस्ट बिहेवियर आपको प्रोवाइड करना है। ये सारी आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग आती हैं, ये भी आपके क्या है, प्रोडक्ट हैं। अब हम बात करते हैं टूर कंपोनेंट्स एंड टूर पैकेज। टूर कंपोनेंट्स एंड टूर पैकेज भी आपके क्या हैं, टूरिज्म के पार्ट हैं, टूरिज्म के प्रोडक्ट हैं। बेसिकली आप टूर पैकेज डिजाइन करते हैं, आइटनरी डिजाइन करते हैं और टूर कंडक्ट कराते हैं। जो आपके टूर पैकेज होते हैं वो टूर पैकेज आप सेल करते हैं। दो तरीके से आप सेल करते हैं, एक तो आप रिटेल में सेल करते हैं, दूसरा आप सेल करते हैं उसे होलसेल में। ये मोड्स ऑफ सेलिंग है, इसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ सेलिंग। मोड्स ऑफ सेलिंग ये आप किस अकॉर्डिंग सेल करते हैं, तो रिटेल में करते हैं या होलसेल में करते हैं। तो ये भी आपके टूर कंपोनेंट्स एंड टूर पैकेज आपके आते हैं टूरिज्म डिमांड प्रोडक्ट में। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म डिमांड। यदि आपके एग्जाम में आता है कि कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म डिमांड एंड कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म सप्लाई को डिफाइन कीजिए और बताइए कि ये एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे लिंकेज हैं, तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म डिमांड एंड सप्लाई। फिर इसके बाद आपको टूरिज्म डिमांड के बारे में लिखना पड़ेगा। टूरिज्म डिमांड के बाद फिर आपको क्या कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस आता है, आपका एकोमोडेशन फैसिलिटी आती है आपकी, और एंसिलरी सर्विसेज आती हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म डिमांड भी आप लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। यदि आप इतना खासा अच्छा लिखेंगे, अच्छा मैटर लिखेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म डिमांड, जिसमें पहला है फ्लेक्सिबल, दूसरा है टूरिज्म डिमांड इज टोटली डिपेंड अपॉन टूरिज्म सप्लाई। बेसिकली जितना ज़्यादा सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा डिमांड हाई होगी, या जितना ज़्यादा डिमांड हाई होगी उतनी ज़्यादा हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो टूरिज्म डिमांड और टूरिज्म सप्लाई एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। टूरिज्म डिमांड वेरीज एट डिफरेंट मार्केट्स। जो टूरिस्ट की या टूरिज्म की डिमांड है वो अकॉर्डिंग होती है मार्केट के, जियोग्राफिकल एरिया की। किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार की डिमांड है, वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, या डिपेंड करता है अलग अलग मार्केट में। जैसे कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, वैसे ही ये भी डिफरेंट होते हैं। टूरिज्म डिमांड इज परवेसिव, ये क्या है, परवेशिव है। कोई कब क्या कितने क्या डिमांड आ जाए कोई निश्चित नहीं है, कब किस तरीके से डायनेमिक चेंज हुए हैं, किस तरीके से कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए या किस तरीके से न्यू ट्रेंड्स आ जाएँ, कोई श्योर नहीं होता है इसमें। टाइप्स ऑफ टूरिज्म डिमांड, टूरिज्म डिमांड के टाइप्स क्या हैं, एक्टिव डिमांड, पोटेंशियल डिमांड, डिफर्ड डिमांड, फ्यूचर डिमांड एंड क्रिएटिव डिमांड। एक एक हम समझते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले एक्टिव डिमांड। एक्टिव डिमांड का मतलब होता है प्रोडक्ट डिमांड इन प्रेजेंट। जो भी आपकी डिमांड प्रोडक्ट की या टूरिज्म प्रोडक्ट की करंट में है उसे हम कहते हैं एक्टिव डिमांड। एक्टिव डिमांड का मतलब है जो भी डिमांड आपकी करंट में, प्रेजेंट में जितनी भी डिमांड आपको आ रही है मार्केट में उससे आप सप्लाई कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव डिमांड। पोटेंशियल डिमांड का मतलब होता है जो डिमांड आज तो करंट में नहीं है बट फ्यूचर में वह डिमांड आ सकती है, मतलब उसकी संभावना है कि फ्यूचर में हमें, जैसे सपोज मान लीजिए कि आज के टाइम में 10% सेल है और फ्यूचर में मानिए कि वह 20% सेल आने की संभावना है। किसी इन केस किसी कोई ऐसा ट्रेंड आ रहा है, आपने ऐसी मार्केट में रिसर्च की हुई है जिससे आपने ये आंकड़े निकाले हुए हैं, तो 20% बढ़ने वाली है, तो ये होती है पोटेंशियल डिमांड आपकी। तीसरे नंबर पर आती है डिफर्ड डिमांड। वन हैव डिफर्ड वंस प्लान ड्यू टू रीजन। इसका मतलब होता है डिफर्ड डिमांड का कि कोई डिमांड आने वाली थी, मतलब किसी डिमांड की आने की संभावना थी, करंट में चल रही थी, बट कुछ ऐसा रीजन हुआ जिसके कारण से वो डिमांड क्या हुई, हमारी रुक गई। जैसे कि कोविड टाइम, तो कोविड टाइम के समय जितनी भी डिमांड आनी थी सब टूरिस्ट ने डिमांड बनाए रखे थे या उनके पास आंकड़े थे कि इतनी डिमांड इस साल आ सकती है, लेकिन कोविड की वजह से वो डिमांड नहीं हुई। जब डिमांड नहीं हुई तो उसे हम कहते हैं डिफर्ड डिमांड, क्योंकि वह किसी न किसी एक रीजन की वजह से वो डिमांड का क्या हुआ, लॉस हुआ, या उस मार्केट का लॉस हुआ, और वह कस्टमर, इतना ज़्यादा कस्टमर ने प्रोडक्ट की डिमांड नहीं की। फ्यूचर डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर। इसमें हम ब्रॉडकास्ट करते हैं या फॉरकास्ट करते हैं फ्यूचर में कितनी डिमांड बढ़ सकती है या घट सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर। फ्यूचर डिमांड का मतलब यही होता है कि आप अपने आंकड़ों के अकॉर्डिंग, आप जो आपके स्टेटिक्स हैं, आपकी जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हैं कि कितना डिमांड इंक्रीज होगी और कितनी डिमांड घटेगी। क्रिएटिव डिमांड। क्रिएटिव डिमांड का मतलब होता है न्यू टूरिज्म ट्रेंड। मार्केट में कौन कौन से नए टूरिज्म ट्रेंड हैं, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टूरिस्ट प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डिमांड को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं।
या कुछ नई टेक्नोलॉजी लाकर अपने टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये होती है आपकी क्रिएटिव डिमांड। या किसी एक पर्टिकुलर आपने प्रोडक्ट को बनाया हुआ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है उसको, तो उसे हम कहते हैं क्रिएटिव डिमांड। अब हम समझते हैं मॉडल। मॉडल क्या है इसका? सबसे पहले होता है डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी की है कि आपको टूरिस्ट में जो पिलर है ट्रांसपोर्ट, जिसे हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी फर्स्ट नंबर पे आते हैं कि डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की डिमांड टूरिस्ट में हमेशा बनी रहेगी। फिर आपके आता है डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शन। डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन क्या है? जो मिडिल में है, डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन। बेसिकली डिमांड होगी तो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, और सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें डिमांड में प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। सपोर्टिंग सर्विस में आपकी आती है एंसिलरी सर्विस, जैसे कि आपकी बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, मेडिकल्स हो गई, और आपके सिक्योरिटी हो गई, एस्कॉर्ट एंड गाइड हो गई, फॉरेन करेंसी चेंज हो गई। ये आपकी क्या है? सपोर्टिंग सर्विस, जिसे हम कहते हैं एंसिलरी सर्विस। रूट्स एंड टर्मिनल्स का मतलब होता है आपको स्टे, मतलब आपको प्रॉपर रोड्स होने चाहिए, आपके प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसके साथ साथ होम स्टे की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टे आपको डोरमेट्री वगैरह होते हैं, प्रॉपर एक प्रकार से प्रॉपर एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें बनाते हैं रूल्स एंड टर्मिनल्स में। प्रॉपर आपके हाईवेज होनी चाहिए, प्रॉपर आपके स्टेशंस होने चाहिए, जिससे कि यात्री वहाँ पर स्टे कर सके कुछ टाइम तक के लिए, और उसे अपनी जर्नी में कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। व्हीकल एंड मोटिव पावर, हाई क्वालिटी के व्हीकल्स होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की मोटिव पावर्स होनी चाहिए, उनकी रनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपका लोडिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए इस मोटर्स की, और लग्जरीज एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए, एम्बियंस जो होता है लग्जरी होनी चाहिए। तो ये एक मॉडल है जिसे आप बना सकते हैं, और इससे आप अच्छे खासे मार्क्स पा सकते हैं यदि आप ये एग्जाम में बनाते हैं। अब हम समझते हैं टूरिज्म सप्लाई के कंसेप्ट को। टूरिज्म सप्लाई है क्या? द प्रोविजन ऑफ वेराइटी ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस टू टूरिस्ट एट अ पर्टिकुलर मार्केट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड टूरिज्म सप्लाई। बेसिकली जो भी टूरिज्म प्रोडक्ट हैं, जितनी भी डिमांड आ रही है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग उस टूरिज्म प्रोडक्ट को बनाना, उनका प्रोविज़न करना, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, एट अ पर्टिकुलर मार्केट में इन अ पर्टिकुलर टाइम और इन अ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्राइस पे हमें टूरिज्म सप्लाई कहते हैं। उसको डिलीवर करना ही टूरिज्म सप्लाई कहलाता है। टूरिज्म सप्लाई आल्सो रेफर्स टू वेराइटी ऑफ टूरिज्म सप्लाई चैनल, दी चैनल्स होलसेल एंड रिटेल। बेसिकली टूरिज्म सप्लाई के दो चैनल होते हैं, एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल। जो भी प्रोडक्ट है उसको आप दो तरीके से सेल करते हैं, होलसेल से और रिटेल से। होलसेल में जो भी आप सेल करते हैं उसमें आपको प्राइस डाउन करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक मान लो आपने किसी ने एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है और किसी ने 10 प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं तो 1000 रुपीज़ हो गए हैं, बट इसमें आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा होलसेल में, तो आपको 900 रुपये या 950 रुपये में सेल करते हैं। बट रिटेल में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है तो आप उसे 100 रुपीज़ में ही सेल करेंगे। तो रिटेल होते हैं, होलसेल होते हैं, दो तरीके से आप टूरिज्म सप्लाई में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म सप्लाई के। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? टूरिज्म सप्लाई इज फ्लेक्सिबल, जो आपका डिमांड में है वही इसमें है, फ्लेक्सिबल। सेकंड, टूरिज्म सप्लाई वेरीज अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स। जो टूरिज्म सप्लाई है वो डिफर करती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग वेरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट में, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरियाज, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक रिसर्च। टूरिज्म सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टूरिज्म डिमांड। जैसा मैंने आपको बताया कि टूरिज्म सप्लाई और टूरिज्म डिमांड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और कम्प्लीमेंट्री हैं। टूरिज्म सप्लाई इज सेंसिटिव टू डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। टूरिज्म सप्लाई एक्सटर्नल अफेयर से इफेक्ट हो सकती है, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसे इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि कोविड आया हुआ था, तो कोविड के समय में टूरिज्म क्या हुई थी, टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन हो गई थी। उस समय कोई भी कहीं पे भी लोग बाग जा नहीं रहे थे और टूरिस्ट इंडस्ट्री बिल्कुल डाउनफॉल पे थी उस समय। तो ये क्या होते हैं, सेंसिटिव है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ये अकॉर्डिंग करता है इसको यह इंडस्ट्री इफेक्ट होती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कोई भी बॉम्ब थ्रेट हो जाए, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए कंट्री में, तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होगी, डाउन होगी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मार्केट होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा इफेक्ट किया जाता है और डैमेज किया जा सकता है या बूम किया जा सकता है। टूरिज्म सप्लाई डिपेंड्स अपॉन न्यूमरस फैक्टर, ज्योग्राफिकल, क्लाइमेट, सीजनल, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल, राइट। जो टूरिज्म सप्लाई होती है वो बेसिकली डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल के ऊपर कि आपके यहाँ किस टाइप के डेस्टिनेशन है, किस टाइप की आपके यहाँ टूरिज्म प्रोडक्ट हैं और आप कैसे उस तरीके की मॉडिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। क्लाइमेट क्या है आपकी कंट्री की, यदि अच्छा एनवायरनमेंट है तो ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा। सीजनल टूरिस्ट होते हैं, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट पर या पर्टिकुलर प्लेस
पर जाने के लिए एक पर्टिकुलर सीजन होता है, तो उस अकॉर्डिंग जैसे लोग बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में घूमना फिरना पसंद करते हैं, बहुत से लोग गर्मियों में पसंद करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपके सीजन के ऊपर कि आपके यहाँ की आपकी कंट्री की क्लाइमेट कैसी है, आपके यहाँ का सीजन कैसा है। पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फैक्टर। पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फैक्टर का मतलब होता है कि आपकी अदर कंट्री से किस तरीके के रिलेशंस हैं, किस तरीके से आपका पॉलिटिकल पावर है, किस तरीके से आपकी पॉलिटिकल रिलेशन है एब्रॉड में। इंटरनेशनली आपकी क्या पहचान है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक टूरिज्म इंडस्ट्री को, टूरिज्म सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ टूरिज्म डिमांड। टूरिज्म डिमांड के यूनिक फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले टूरिज्म इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट, राइट। टूरिज्म एक क्या है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। इंटेंजिबल एंड टेंजिबल प्रोडक्ट आपने पढ़े होंगे। इंटेंजिबल प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसे हम छू ना सकें, और टेंजिबल का प्रोडक्ट जिसे हम छू सकें। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्लोजली इंटर रिलेटेड है। कोई भी टूरिस्ट यदि किसी डेस्टिनेशन पर जा रहा है तो डेस्टिनेशन क्या है, प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है, और उस डेस्टिनेशन पर जाकर जो भी वहाँ पे टूरिस्ट एक्सपीरियंस लेता है, फीलिंग्स लेता है, जो भी उसकी मेमोरी होती है, वो कंजम्पशन है। तो बेसिकली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। टूरिंग प्रोडक्ट डज नॉट मूव, राइट। टूरिस्ट जो प्रोडक्ट हैं वो मूव नहीं कर सकते। कोई डेस्टिनेशन है जैसे कि हिमालय है, तो हिमालय डेस्टिनेशन को आप मूव नहीं कर सकते, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। यह कोई एक वस्तु नहीं है जिसे आप ट्रांसफ़र कर सकें। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डज नॉट मूव। द डिमांड ऑफ टूरिस्ट प्रोडक्ट इज वेरी अनस्टेबल। द डिमांड ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट की वेरी अनस्टेबल का मतलब है कि कब क्या कितना मार्केट में डिमांड हाई हो जाए या कम हो जाए, ये कोई स्टेबल नहीं है। आप इसको एक निश्चित आंकड़े में सेट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसे निश्चित आंकड़े में डिफाइन कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, कंज्यूमर थिंकिंग के ऊपर, या टूरिस्ट टेस्ट के ऊपर, और मार्केट में किस प्रकार की इकोनॉमी है, इंटरनेशनल क्या इकोनॉमी चल रही है, क्या इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी टूरिस्ट पॉलिसी और टूरिज्म इंडस्ट्री। द टूरिज्म डिमांड इज परवेसिव। टूरिज्म डिमांड परवेसिव है। अ लग्जरीज कंसेप्ट, एक लग्जरीज कंसेप्ट का अनुभव देती है। बेसिकली लग्जरी कंसेप्ट सब लोग जानते हैं क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फुल डिटेल में दिखा देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं, अपने बाई हैंड लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, अपनी नोट्स खुद बना सकते हैं। मैंने आपको सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं, उनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले टॉपिक में आपसे, अगले वीडियो में फिर आपसे एक मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।